सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। बाल्टिक सागर में फ्रांस का जासूसी जहाज नजर आया। रूसी सेना की निगरानी के लिए ये तैनाती की गई है। हाइब्रिड वॉर की आशंका में यूरोपीय देशों का ये एक्शन दिखा। तो देखिए इस खबर के मायने क्या है, रूसी सेना की निगरानी की वजह क्या है और बाल्टिक सागर का ये डेवलपमेंट दरअसल हमें बता क्या रहा है। क्या बाल्टिक सागर एक नए रण क्षेत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नया रण क्षेत्र बाल्टिक सागर बन गया है। बाल्टिक सागर में फ्रांस का युद्धपोत हेलसिंकी के पास, जी हां, हेलसिंकी के पास डुपियो डी लोम जहाज की ये मौजूदगी की खबर अहम है। खुफिया जानकारी भेजेगा डुपियो डी लोम। एक नए रण क्षेत्र में देखिए कैसे बाल्टिक सागर तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस की गतिविधियों पर यहां कड़ी नजर रखी जाएगी। लिथुआनिया से फिनलैंड तक सर्विलांस की जाएगी। इसके जरिए ये पता चल रहा है। और आप देखिए किसकी जासूसी करने की बात की जा रही है? फ्रांस की। वो फ्रांस जिसका रुख सबसे ज्यादा नेटो कंट्रीज में आक्रामक नजर आ रहा है, अग्रेसिव नजर आ रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आप जरा इस खबर के मायने समझिए। रूस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए फ्रांस ने जो कदम उठाया, उसने रूस को जंग के लिए और उकसाया है। फ्रांस से निकला डुपियो डी लोम खुफिया पोत इस समय बाल्टिक सागर के रास्ते फिनलैंड के हेलसिंकी पोर्ट पर पहुंच चुका है। और यह पोर्ट रूस की हर हरकत की न सिर्फ निगरानी कर रहा है, बल्कि रूस के एक्शन को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। अब फ्रांस का यह जासूसी पोत रूस के लिए उकसावा क्यों है, इसे पोत की खूबी के जरिए आपको समझाते हैं। डुपियो डी लोम पोत पर हमले के लिए एक हेलीपैड है। साथ ही इसमें ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी जुटाने वाला सिस्टम भी मौजूद है। यही नहीं, इसमें जो इंटेलिजेंस सेंसर एंटीना लगा हुआ है, वो रूस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को रोक भी सकता है। यही नहीं, इसका कम्युनिकेशन इंटरसेप्टर रूस के खुफिया मैसेज को कैप्चर भी कर सकता है। आप सोचिए कि यह रूस के लिए कितनी बड़ी थ्रेट है जो दे रहा है कौन देश? फ्रांस। यहां तक कि इसमें जो सैटेलाइट इंटरसेप्टर लगा है, वो रूस के सैटेलाइट को इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि कम्युनिकेशन रडार रूसी पायलट्स के लिए एक क्षेत्र में संकट खड़ा करता है। इसके अलावा इसका ट्रांसमिशन एंटीना हर फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकता है। यही नहीं, इसमें एक उन्नत ग्लोबल मोबाइल एंटीना भी है जो कहीं से भी संदेश प्राप्त करता है। और इसका नेविगेशन रडार हर खतरे को भांपने में सक्षम माना जाता है। यानी फ्रांस ने युद्ध की तैयारी के एक तरह से साफ संकेत दे दिए हैं निनाद जी। इसलिए यह डिप्लॉयमेंट अपने आप में बहुत अहम है। डुपियो डी लोम इस वक्त रूस के लिए कितना बड़ा खतरा बनकर आया है बाल्टिक सागर। देखिए, ये जो नया दौर है लड़ाई का, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का दौर है। आपकी मिसाइल की क्या सिग्नेचर है ये पता लगाना, आपके रडार कहाँ है ये पता लगाना, आपका एयर डिफेंस कैसे काम कर रहा है ये पता लगाना, इस तरह की हज़ारों चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से होती है, जो दिखाई नहीं देती, जो समझी जाती है, जो खुफिया होती है। और फ्रांस की ये शिप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाल्टिक सी फ्लीट जो है रूस की, उसके ऊपर नजर रख सके। पर हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले ही हफ्ते रूस ने अपनी यंतर शिप, उनकी एक शिप है यंतर नाम है उसका, उसको वहां लगाया था, जो एक सबसे ज्यादा नई शिप है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करती है। तो यहाँ पे एक शैडो वॉर चल रहा है, एक रियल वॉर नहीं चल रहा, एक लुका छिपी की लड़ाई चल रही है। देखना ये होगा कि किसी टेक्नोलॉजी ज्यादा सक्षम है, क्या यंतर जीतेगी या फ्रांस की शिप जीतेगी, या दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये बड़ी एक तरह से चेस जैसी वॉर होती है, जहां अगर आपने शेयर किया तो हम भी बात कर सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेज में और एक खतरनाक नए फेज में, नई जगह पे वॉर जाता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक इंटरेस्टिंग फेज वॉर का इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ खतरनाक भी है। फ्रांस एक बड़ी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। और फ्रांस ही का नाम क्यों लिया जाए? दरअसल ये नाटो की चुनौती है। सीधे सीधे रूस को ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप